अंबिकापुर में नायब तहसीलदार और विधायक के बीच चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने पूरे मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए अपना और विधायक का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। वहीं विधायक रामकुमार टोपो ने भी जांच में पूरा सहयोग देने और हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार होने की बात कही है। नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। इसके लिए उनका और विधायक रामकुमार टोपो का नार्को टेस्ट कराया जाए। उन्होंने मांग की है कि प्रक्रिया मीडिया की मौजूदगी में हो ताकि पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सके। तुषार मानिक ने कहा कि जब तक मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि विवाद से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, आप अपना परिचय बताइए। मैं नायब तहसीलदार तुषार मानिक, उप तहसील राजापुर मैनपाट में पदस्थ हूँ। जिस तरह से विवाद हुआ था कि वजह से हुआ था और आज अपनी क्या बातों को रखना चाहते हैं? देखिए, 27 मई को जो मैडम है सीमा धन की, उनके द्वारा जो शोध क्षमता प्रमाण पत्र में बिना पूर्ण दस्तावेज के हस्ताक्षर करने के लिए जो वो दवा बना रही थी, उस चीज़ के लिए ये सारा जो मामला उजागर हुआ है। देखिए, जो भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं, मैं स्वयं भी एक कठिन परीक्षा पास करके इस पद पर पहुंचते हैं। उस कठिन परीक्षा के पास करने के बाद भी हमें विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं। उसके बाद हम इस पद पर और इस जो हमें अधिकार मिलते हैं तहसीलदार के, तो इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद मैं इस पद पर पहुंचा हूं और उसके बाद इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, चूंकि पीड़ित ही मैं हूं और उसके बाद भी मुझ पर गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, बेबुनियाद है पूरी तरह से। जो विधायक महोदय हैं, उनके द्वारा मेरे साथ जो मारपीट की गई, उनके लड़कों के द्वारा मेरे साथ जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मारपीट की गई, वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। ये जो लड़ाई है हमारी, मेरी लड़ाई है, हमारे संघ की जो लड़ाई है, ये शासन से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि शासन का अभिन्न अंग एक मैं भी हूँ और जो विधायक महोदय हैं वो भी शासन के ही अभिन्न अंग है, एक शासन के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। तो किसी भी शासन के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा इस तरह की जो कृत्य किया जा रहा है वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। काम बंद कलम बंद कर चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में अब आगे कैसे होगी? जी, काम बंद कलम बंद जो संघ के द्वारा किया गया है, ये उचित कार्रवाई हो, उसके बाद ही कुछ निराकरण निकले, इसकी हम मांग करते हैं। देखिए, मैंने किसी भी तरह से किसी भी महिला या किसी भी जो विधायक महोदय उनका किसी भी तरह से सम्मान को आहत नहीं पहुंचाया है ना। अगर जो अभी मीडिया में आ रहा है कि मैंने उस महिला को धक्का मारा है या उन्हें कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं शासन से ये मांग करता हूं कि सर्वप्रथम आप मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने करवाइए, ताकि ये जग जाहिर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो कि मैंने उनको क्या बोला है, उन्हें धक्का मारा है कि नहीं मारा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। और मेरे नार्को टेस्ट होने के बाद विधायक महोदय का भी और सीमा धन की जो मैडम है उनका भी, और एक और जो मैडम है जिन्होंने आवेदन दिया है कि मैंने कुछ चुनाव के समय उनसे कुछ फेवर के लिए ऐसा कुछ जो आरोप लगाई है, उनका भी नार्को टेस्ट मीडिया के सामने किया जाए, है ना। क्योंकि हमें शासन से कोई शासन से दुश्मनी नहीं है, हम शासन पे ही बैठे हुए होती हैं। तो अब क्या लगता है, जिस तरह से विधायक भी कहना है कि मैं अपना स्वयं गिरफ्तारी दूंगा, आपको काम पे चले जाइए, तो क्या लगता है कि किस तरह की देखते हैं? जी, तो विधायक जी को सीतापुर थाने में गिरफ्तारी देनी चाहिए और उचित कार्रवाई निष्पक्ष जांच के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं दे पा रहे, क्या लगता है? अभी तो विधायक महोदय ही बता सकते हैं कि अभी तक वो गिरफ्तारी। अब आप लोग के काम किस तरह से चलेगी, मतलब क्या आप लोग आज से हड़ताल में जाएंगे, किस तरह से रुख अपनाएंगे? जी, हम तो उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच और नार्को टेस्ट की मांग करते हैं। उसके बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो, सबके सामने आए, सबके सामने आए। ये कब तक मतलब चलता रहेगा आप लोग का? जब तक उचित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की, मतलब आगे किस तरह से आंदोलन लेकर जा रहे हैं?
देखिए आगे की रणनीति तो यही है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो कलम बंद काम बंद तो होगा ही, और जो भी प्रांताध्यक्ष महोदय हैं संघ के वो बताएंगे कि किस तरीके से पूरे राज्य में ये जो काम बंद कलम बंद का सिलसिला जारी रहेगा, या संभाग स्तर पर होगा या हर जिले स्तर पर होगा। और कौन कौन से संगठन का सपोर्ट मिल रहा है आपको? अभी वर्तमान में सभी संगठन का, जैसे राजस्व निरीक्षक संगठन है, पटवारी संगठन है, लिपिक वर्ग है, सभी समर्थन में है। हमने इस मामले में शुरू से ही कहा है कि हम निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी जांच होगा इसमें वो तमाम जांचें जो भी मांग होता है वो सभी जांच हों और निष्पक्ष जांच हो। हम जांच में बिल्कुल कहीं पर ना सहयोग करने वाला विषय ही नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। नार्को टेस्ट वाली क्या बात? अगर वो होता है तो उसमें भी सहयोग करेंगे। तो नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार है अगर ऐसी बात आती है? मेरा ये कहना है कि कोई भी जांच हो, चाहे पुलिस का या जिस भी लेवल का जांच होगा, सारे जांच में रामकुमार टोपो बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा, सारे जांच में पूरा सहयोग करेगा। पूरा कॉन्फिडेंट है। ये जो आरोप जबरन के लगाए जा रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये तमाम चीजें सबको मालूम है कि किसी भी घटना को छुपाने के लिए या दबाने के लिए दूसरे आरोप लगा दिए जाएं, ये उचित नहीं है। और ऐसा अगर समझते होंगे कार्रवाई नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें, कार्रवाई तो होगा। सबसे विषय पहले जानने का ये विषय है कि आखिर ऐसा मामला जो आरोप प्रत्यारोप का विषय आया क्यों, कि तमाम चीजें जांच का विषय है। ऑलरेडी FIR दर्ज हुआ है दोनों तरफ से, ये पुलिस जांच करेगी और निष्पक्ष जांच के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है।